नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दूसरे चरण के चुनाव के दौरान पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बड़ा दावा, बिहार की सभी सीटों पर महागठबंधन की होगी जीत। लालू प्रसाद की दो बेटियां मिसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में हैं और लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद कर रही हैं। इस बीच पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दावा किया है कि बिहार की सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होने जा रही है। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राबड़ी देवी ने ये बातें कही हैं। शिक्षक बहाली के खिलाफ थे पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, फाइल पर उनकी साइन तक नहीं। जेडीयू बोली झूठा श्रेय न ले तेजस्वी, उनका कोई रोल नहीं। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव घूम घूम कर दावा कर रहे हैं कि बिहार में लाखों शिक्षकों की बहाली उनके बदौलत हुई है। इस दावे पर जेडीयू ने बड़ा खुलासा किया है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा है कि आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर शिक्षक बहाली के पक्ष में नहीं थे, इसलिए शिक्षक बहाली की फाइल पर उनके साइन तक नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव शिक्षक बहाली का झूठा श्रेय न ले तो अच्छा रहेगा। पटना में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 50 लोग घायल, 10 गंभीर, पटना एम्स में भर्ती। पटना जिले के मसौड़ी के चपौर गांव में गैस सिलेंडर फटने से लगभग 50 लोग जख्मी हो गए हैं। इसमें 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को पटना एम्स में भर्ती करवाया गया है। वहीं आपको बता दें कि मामूली रूप से जख्मी लोगों को स्थानीय नर्सिंग होम भेजा गया है। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। बिहार में पीएम मोदी ने वोटरों से की बड़ी अपील, कहा टोली बनाकर गीत गाते और थाली बजाते पहुंचे मतदान केंद्र। अररिया के फरबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में और बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। युवाओं से अपील किया कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने जाएं। मैं जानता हूं कि गर्मी अधिक है, लेकिन मतदान करने पहुंचे। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि मतदान के दिन टोली बनाकर गीत गाते हुए, थाली बजाते हुए मतदान करने पहुंचे। ससुराल जाने से पहले वोट देने पहुंची नई नवेली दुल्हन, लोगों ने किया मतदान करने की अपील। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हुआ। इस बीच एक बड़ा ही रोचक मामला कटिहार से निकलकर सामने आया है। कटिहार में एक युवती शादी के बाद दुल्हन सीधे मतदान केंद्र पर पहुंच गई। हाथ में वोटर आईडी कार्ड और चूड़ा लेकर नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंची। दुल्हा भी शेरवानी और पगड़ी में थे। दोनों ने कहा कि शादी के मंडप से निकलकर सीधे बूथ पर पहुंचे और मतदान किया। पीएम मोदी से तेजस्वी ने पूछा सवाल तो मंत्री मंगल पांडे ने दिया जवाब, कहा पहले बताएं अपराधियों का मनोबल किसने बढ़ाया। तेजस्वी यादव के सवाल पर मंगल पांडे ने कहा कि उनको जवाब देना चाहिए कि उनके माता पिता के राज में 15 साल तक क्या हुआ था। उनके परिवार के कारण बिहार कितना बर्बाद हुआ, इसका जवाब उनको देना चाहिए। उनके परिवार के कारण बिहार में गुंडों का राज कैसे स्थापित हुआ, उनके परिवार के कारण अपराधियों के मनोबल कैसे बढ़े, इस पर पहले वो जवाब दे। सीतामढ़ी में लालू यादव पर जमकर बरसे सम्राट चौधरी, कहा पानी ढोने वाले बेटे को बना दिया डिप्टी सीएम। सीतामढ़ी से जेडीयू प्रत्याशी के नामांकन सभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आरक्षण का मतलब होता है कि मैं हटूंगा तो मेरी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्रिकेट नहीं खेल पाया तो पानी ढोता था। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि और पानी ढोने वाले को लालू जी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया, पत्नी को पीटने वाले दूसरे बेटे को मंत्री बना दिया। अब भाजपा के प्रत्याशी का नामांकन चुनाव आयोग ने किया रद्द। आईपीएस रहने के बावजूद पर्चा दाखिल करते समय कर दी यह बड़ी गलती। 4 दिन पहले तक सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों द्वारा भाजपा पर साजिश के आरोप लगाए गए थे। वहीं अब भाजपा प्रत्याशी के साथ भी यही घटना हो गई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवाशीष धर का नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। बताया गया कि भाजपा उम्मीदवार ने अपने नामांकन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। पटना हाई कोर्ट ने सभी 27 लॉ कॉलेजों के संबंध में बीसीआई से मांगा विस्तृत ब्यौरा, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी बताने का निर्देश। हाई कोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों के दयनीय हालत पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी 27 लॉ कॉलेजों के संबंध में बीसीआई को विस्तृत ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने लॉ कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और
प्रिंसिपलों की शैक्षणिक योग्यता का भी ब्यौरा बीसीआई को देने का निर्देश दिया। पटना में घुट रहा लोगों का दम, रोज अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की भीड़। पटना में धूल भरी हवाओं से लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। पुराने रोगी इनहेलर लेने में लापरवाही कर रहे हैं, इस कारण परेशान हैं। तो ब्रोंकाइटिस, दमा यानी सीओपीडी रोगियों के नए रोगी भी ओपीडी पहुंच रहे हैं। पीएमसीएच में टीबी चेस्ट रोग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पीके अग्रवाल ने इसे लेकर कई अहम सुझाव दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा, अररिया और सुपौल का स्नेह मेरे लिए कर्ज है, मेहनत कर उतारूंगा इस कर्ज को। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अररिया और सुपौल के ये स्नेह मेरे लिए कर्ज है। कर्ज को उतारने के लिए तीसरे कार्यकाल में और ज्यादा मेहनत करूंगा, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मेरी सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवाओं मतदाता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो वोट करें। बैलेट पेपर लूटने वालों का सपना चकनाचूर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले पीएम, ईवीएम को बदनाम कर रहा विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मोदी ने कहा कि अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वो हड़पने की खेल खेलते थे, अभी भी वो परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। पूरी नहीं होने देंगे कांग्रेस की मंशा, अमित शाह बोले, हम उत्तराखंड में यूसीसी लाए हैं, देश भर में भी लागू करेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये देश यूसीसी से चलेगा, यह हमारे संविधान की स्पिरिट है। हम उत्तराखंड में यूसीसी लाए हैं और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि हम देश भर में यूसीसी लागू करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मोदी जी ने इस देश के विकास की सबसे पहली प्राथमिकता एससी, एसटी और ओबीसी को दी है। वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई ने जब्त किए हथियार, गोला बारूद। सीबीआई ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान उनसे विदेश निर्मित पिस्तौल सहित हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीबीआई ने बताया कि यह तलाशी अभियान तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के समर्थकों द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला किए जाने की घटना से जुड़ा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने अब मैदान में उतरेंगी पत्नी सुनीता, शुक्रवार से संभालेंगी चुनाव प्रचार का जिम्मा। आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को घोषणा की कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनकी गिरफ्तारी के विरोध में अभियान में उतरेंगी। आतिशी के अनुसार सुनीता केजरीवाल अपने पति के लिए आशीर्वाद मांगने और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में रोड शो की एक श्रृंखला का नेतृत्व करेंगी। दिल्ली लिकर केस में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 8 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली की अदालत ने उत्पाद शुल्क पुलिस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में विजय नायर और अन्य के साथ आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। 18 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, बीजेपी नेता के बेटे को अगवा कर मौत के घाट उतारा, तेजाब डालकर गंगा किनारे फेंक दिया। बदमाशों ने सामहो थाना क्षेत्र के विजुलिया निवासी बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ के सदस्य सह पूर्व सैनिक कौशल कुमार के 21 वर्षीय बेटे अंगद कुमार का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि अंगद कुमार बीते 24 अप्रैल की शाम से लापता थे। काफी खोजबीन के बाद जब अंगद का कहीं पता नहीं चला तो बीजेपी नेता के बेटे की गुमशुदगी का मामला मुसफ्फल थाना में दर्ज कराया गया था। व्हाट्सएप ने दिया दिल्ली हाई कोर्ट को जवाब, छोड़ देंगे भारत लेकिन नहीं हटाएंगे एन्क्रिप्शन। मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की तरफ से वकील ने दिल्ली के हाई कोर्ट से कहा कि दुनिया भर में लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनकी प्राइवेसी की वजह से करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। अगर व्हाट्सएप से इनक्रिप्शन को हटाया जाएगा तो ये देश के लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरनाक होगा। अगर मजबूर किया जाता है तो वे भारत में अपनी ऐप को बंद कर देंगे। बंगाल में वोटिंग के बीच फिर हिंसा, टीएमसी वर्कर्स ने लगाए वापस जाओ के नारे, बीजेपी उम्मीदवार सुकांत मजूमदार भड़के। दूसरे चरण के लिए चल रहे मतदान के दौरान बंगाल के बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र में तनाव की खबरें सामने आई है। यहां बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का सत्तारूढ़ टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ एक समूह के साथ विवाद हो गया है।
आपको बता दें कि मजूमदार का बालूर घाट में एक मतदान केंद्र के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं से आमना सामना हुआ और उन्होंने उन पर वापस जाओ के नारे लगाए हैं। जनता के बीच लाइन में लगकर वोटिंग करने पहुंचे राहुल द्रविड़, पहले चरण से ज्यादा हुआ वोटिंग। लोकसभा चुनाव में शुक्रवार को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। कल 13 राज्यों की 88 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल किए हैं। ऐसे में राहुल द्रविड़ का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आम जनता के बीच लाइन में लगकर वोटिंग करने वो पहुंचे हैं। पिछले चरण की अपेक्षा आपको बता दें कि दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, वहीं युवाओं में उत्साह भी देखने को मिला है। न्यूजीलैंड ने चौथी टी20 में पाकिस्तान को हराया। 4 रन से मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। न्यूजीलैंड ने चौथी टी20 मुकाबले में पाकिस्तान को 4 रन से हराया है। न्यूजीलैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से आगे हो गई है। आपको बता दें कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 178 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 174 रन ही बना पाई। हर मैच नहीं जीत सकते, हार से बौखलाए हैदराबाद के कप्तान ने दिया अजीबोगरीब बयान। सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2024 के 41वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार झेलनी पड़ी है। बेंगलुरु ने हैदराबाद को उन्हीं के घर पर 35 रनों से हराया है। आरसीबी के खिलाफ मिली इस हार के बाद हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि यह टी20 क्रिकेट है और आप हर मैच नहीं जीत सकते। यह सीजन में हैदराबाद की तीसरी हार रही। भंसाली ने जब हीरा मंडी के आखिरी सीन में किया बदलाव, ऋचा चड्ढा ने पहली बार दिए 99 रीटेक। ऋचा ने बताया कि भंसाली के सेट पर एक परफेक्ट शॉट देने में क्या एफर्ट लगता है। उन्होंने बताया कि कैसे एक लास्ट मिनट बदलाव की वजह से उन्हें रिहर्सल करने का टाइम नहीं मिला और शूट के उस दिन उन्होंने 99 रीटेक दिए थे। अब होगी पुराने अक्षय कुमार की वापसी, थामा डायरेक्टर का हाथ। हॉरर कॉमेडी से ब्लॉकबस्टर देने की तैयारी। अक्षय कुमार की फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हैं। अब 14 साल बाद अक्षय ने उसी डायरेक्टर का हाथ थामा है जिसके साथ उन्होंने हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी और उम्मीद है कि उनके साथ काम करने के बाद अक्षय की फिल्म फिर सुपरहिट होगी। पटना में स्कूलों का समय फिर बदला, भीषण गर्मी के कारण डीएम की कोर्ट का फैसला। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल तक बिहार के अधिकांश जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम को देखते हुए विद्यालय ने भी अपने टाइम टेबल में बदलाव किया है। मौसम विभाग का यह मानना है कि आगामी 25 मई से 29 मई तक दक्षिणी भागों के अधिकांश स्थानों पर लू, उत्तरी भागों के 1 या 2 स्थानों पर उष्ण लहर की प्रबल संभावना है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।